नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। करंट अफेयर पर्सपेक्टिव से तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, फार्मिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक्सपोर्ट करके हम जो पैसा कमाते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम बात करेंगे टी इंडस्ट्री की, जो आजकल काफ़ी खतरे में चल रही है क्योंकि एक कीड़े ने तबाही मचाई हुई है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, द हिंदू की एक खबर है, साउथ इंडियन प्लांटेशंस हिट बाय टी मॉस्किटो बग इन्फेस्टेशन। तो टी मॉस्किटो बग इन्फेस्टेशन की वजह से साउथ इंडिया की जो टी प्लांटेशन है उसमें काफ़ी नुकसान जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो आज हम इस टॉपिक को अच्छे से विस्तार से कवर करने वाले हैं। करंट अफेयर पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ अपने चैनल पे अपनी वीडियोस बनाने के लिए, आप तक अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, भारत पूरी दुनिया में चाइना के बाद सेकंड लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर है। सबसे ज़्यादा टी प्रोड्यूस कहाँ होती है? चाइना में। दूसरे नंबर पे कहाँ होती है? इंडिया में। ये फैक्ट आपने याद रखना है, स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर है चाइना के बाद। लेकिन अभी कुछ समय में इंडिया की जो टी इंडस्ट्री है उसे काफ़ी सेटबैक देखने को मिल रहा है। इसका कारण है टी मॉस्किटो बग की वजह से जो इन्फेस्टेशन हो रही है। देखिए, ये जो है ये मिरिड बग की एक टाइप है जो कि जो टेंडर टी लीव्स होते हैं उनके ऊपर फीड करता है, उन्हें खाता है, जिसकी वजह से जो टी बुशेज होते हैं उन्हें ये काफ़ी एक्सटेंसिवली डैमेज करता है। इससे काफ़ी सिग्निफिकेंट डिक्लाइन जो है टी प्रोडक्शन में वो हमें देखने को मिल रही है। खासकर तमिलनाडु का जो वेलापराई रीजन है वहाँ पर ये जो बग है ये काफ़ी तबाही मचा रहा है। अब इसके वजह से हुआ क्योंकि पिछले डिकेड में यानी पिछले 10 सालों में 50% तक की जो हमारी प्रोडक्शन है वो कम हो गई है। और ये बहुत बड़ा जो चैलेंज है वो हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारत जो है वो टी को बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट भी करता है। एक्सपोर्ट करता है तो पैसा बनाता है। अब जब 50% तक का डिक्रीज़ हो जाएगा प्रोडक्शन में तो भैया हम अपनी आपूर्ति कैसे करेंगे? आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ पे तो हर जगह पे बाकी कुछ मिले ना मिले, चाय का ठेला तो मिल जाता है। इंडियंस बहुत चाय पीते हैं, तो चाय पीते भी हैं और इसके साथ साथ हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट भी करते हैं और पैसा भी कमाते हैं। तो इतना ज़्यादा डिक्लाइन जब हमें देखने को मिलेगा तो उससे हमारी अपनी जो ज़रूरत है वो भी हो सकता है आने वाले समय में पूरी ना हो पाए। और एक्सपोर्ट करना तो तुम भूल ही जाओ। अभी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी कोई इतना भी ज़्यादा कम नहीं है, और भी बहुत जगह है जहाँ पे टी बनती है। लेकिन क्योंकि एक जगह ऐसी है जहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल रही हैं तो ये काफ़ी कॉज ऑफ कंसर्न जो है वो हमारे लिए है। ये जो टी प्लांटेशन है उसकी वेरी एग्जिस्टेंस को थ्रेटन कर रहा है। राइजिंग कॉस्ट ऑफ इनपुट और जो एम्प्लॉय की वेजेस होती हैं इसकी वजह से इनकी जो सिचुएशन है वो भी काफ़ी ख़राब हो चुकी है। अब राइजिंग कॉस्ट ऑफ इनपुट क्या है? इनपुट क्या है? जैसे कि आपके पास खाद वगैरह के इनपुट है, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट वेजेस हैं। वहाँ पे जैसे मान लो कि एक बंदा है, उसके पास बहुत ज़्यादा खेत है तो उसने एम्प्लॉयज़ लगा दिए। अब एम्प्लॉयज़ को पैसा देगा, फिर खाद वगैरह में पैसा देगा, तो जब वो बिकेगी नहीं, अगर उसकी प्रोडक्शन ही नहीं हुई तो बेच के बेचारा पैसे कैसे कमाएगा? तो इससे पैसे का नुकसान होगा। हर टी ग्रोअर जो भी टी को ग्रो करता है वो एवरेज 1 एकड़ का जो उसका लैंड है उसमें 12,000 रुपये का जो पेस्टिसाइड है हर साल उसको वो वहाँ पे उसका यूज़ करता है। यानी 12,000 रुपये का पेस्टिसाइड यूज़ होता है 1 एकड़ जो टी है उसको ग्रो करने के लिए। लेकिन अब यहाँ पे ये जो हमारे पास पेस्टिसाइड है ये इस पेस्ट को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये जो पेस्टिसाइड है इनमें इफ़ेक्टिव मॉलिक्यूल नहीं है जो कि इस पेस्ट को, ये जो स्पेसिफिक पेस्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसे कंट्रोल कर सके। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? आप बोलेंगे कि अच्छा एक पेस्टिसाइड है, इसका यूज़ किया गया, इसके यूज़ करने के बाद ये जो पेस्ट है ये कंट्रोल नहीं हुआ तो दूसरा पेस्टिसाइड यूज़ कर लो, उसमें क्या बड़ी बात है? अब यहाँ पर दिक्कत आती है। उसमें बड़ी बात ये है कि हमारा जो टी बोर्ड ऑफ इंडिया है इसने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं कुछ पेस्टिसाइड्स के ऊपर अंडर प्लांट प्रोटेक्शन कोड पीपीसी इन 2014। तो हुआ क्या, कई बार क्या होता है बहुत ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, उसकी वजह से क्या होता है कि टी में भी वो केमिकल चल जाएंगे, उसे फिर जब ह्यूमन बींग कंज्यूम करेगा तो वो ह्यूमन बींग के अंदर चल जाएंगे, उससे काफ़ी दिक्कतें, बीमारियां हो सकती हैं। तो टी बोर्ड ने क्या किया, 2014 में जो प्लांट प्रोटेक्शन कोड आया उसके तहत कुछ पेस्टिसाइड्स को बंद कर दिया। ये जो पेस्टिसाइड है हो सकता है ये उस पेस्ट के लिए कारगर हों, यानी कि उस पेस्ट को ये कंट्रोल कर लें, लेकिन क्योंकि इनमें केमिकल्स हैं और वो केमिकल जो हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे तो काफ़ी नुकसान होंगे, इसलिए हमारे टी
बोर्ड ने बोल दिया कि ये केमिकल्स या इस प्रकार के पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पे घाटा किसको पड़ रहा है, यहाँ पे घाटा जो टी ग्रोअर है उसको पड़ रहा है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि कुछ पेस्टिसाइड्स हैं जिनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं अंडर प्लांट प्रोटेक्शन कोड PPC 2014 में। अब यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इंडिया की जो टी है उसको सेफ़र बनाया जाए, सेफ बनाया जाए, और जो हार्मफुल केमिकल्स या हार्मफुल रेजिड्यूज़ हैं उससे उसको मुक्त किया जाए, फ्री किया जाए। अब यहाँ पे इसकी वजह से साउथ इंडिया में सिर्फ 7 ही पेस्टिसाइड हैं जो रह जाते हैं। तो यानी पहले तो बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड हुआ करते थे, अब पेस्टिसाइड और भी बहुत ज़्यादा यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है तो साउथ इंडिया में या जहाँ पर भी टी ग्रो होती है वहाँ पे सिर्फ 7 ही पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जा सकता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो प्लांटर है वो इफ़ेक्टिव कंट्रोल मेजर्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब ये जो टी मॉस्किटो बग है इसको वेट वेदर पेस्ट माना जाता है। ऐसा माना जाता था कि ये जो लोअर एलिवेशन है यानी जो नीचे नीचे के एरियाज़ हैं उन्हीं तक ये सीमित रहेगा, लेकिन अभी कुछ समय से ये जो हाई एलिवेशन जो ऊपर के एरियाज़ हैं, जो पहाड़ों के एरियाज़ है जहाँ पे टी वगैरह उगाई जाती है, वहाँ पर जो टी प्लांटेशन है वहाँ पर भी ये स्प्रेड करने शुरू कर दिया है। पहले माना जाता था कि सिर्फ जो लोअर एलिवेशन है वहीं तक सीमित है, लेकिन अब देखा जा रहा है कि जो हायर एलिवेशन है वहाँ पर भी ये पहुँच गया है। तो इसकी वजह से जो हमारी टी इंडस्ट्री है वो काफ़ी रिस्क पे है, काफ़ी मुश्किलों का सामना उसको करना पड़ रहा है, और जो कि बहुत ही अच्छी बात हमारे देश के लिए नहीं है क्योंकि टी हमारे भारत की एक मेजर एक्सपोर्ट कमोडिटी है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा। तो ये था इस लेक्चर का एनालिसिस जहाँ पे हमने देखा कि टी मॉस्किटो बग की इन्फेस्टेशन की वजह से हमारी जो टी इंडस्ट्री है उसको काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा है। पिछले एक डिकेड में 10 सालों में 50% तक की प्रोडक्शन जो है उसमें डिक्रीज़ आया है, खासकर तमिलनाडु का जो हमने एक एरिया देखा। तो ये कॉज ऑफ कंसर्न है और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके ऊपर अच्छे से कोई कार्रवाई करनी चाहिए और तुरंत करनी चाहिए, ताकि ना तो किसानों को कोई नुकसान हो और जो हमारी टी इंडस्ट्री है वो अच्छे से ग्रो करे और थ्राइव करे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। जीके करंट अफेयर की ऐसी वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।